आज का हमारा टॉपिक है हैजार्ड एंड मैनेजमेंट। ई-वेस्ट, हैजार्ड एंड मैनेजमेंट। E-waste or electronic waste includes electronic or electronic gadgets and devices that are no longer in use, hence discarded computers, laptop, mobile phones, televisions, tablet, music system, speakers, printers, scanners, etc. constitute e-waste when they are near or end of their useful life. जैसा कि आप जानते हैं कि ई वेस्ट, जैसे ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी प्रकार ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के खतरे और उनका प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का खतरा और प्रबंधन, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि उसका ई वेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए और ई वेस्ट के वजह से किन किन खतरों का हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्लूड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस। तो ई वेस्ट में जो आपके आते हैं वो खराब लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टेलीविजन हैं, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अभी आपने जैसे घर में कोई भी मोबाइल है या लैपटॉप है या फिर आपके टेलीविजन है, वो खराब हो जाता है, स्पीकर है वो खराब हो जाते हैं, तो वो जो यूजलेस हो जाते हैं उन्हें हम ई वेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि लंबे समय से यूज किए जा रहे थे अब उपयोगी नहीं रहे, और डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, जैसे खराब कंप्यूटर है, खराब लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, टैबलेट है, म्यूजिक सिस्टम, आपके स्पीकर वगैरह, प्रिंटर जो भी हैं, वो जो यूजलेस हो गए हैं, उन सभी को हम कंसिस्ट ई वेस्ट यानी कि ई वेस्ट के रूप में जानते हैं, उनको हम ई वेस्ट कह सकते हैं। तो ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल हैजार्ड इन द वर्ल्ड टुडे। ई वेस्ट जो इस समय पर्यावरण के लिए बहुत भयानक खतरा हो गया है, ई वेस्ट एक बड़े खतरे के रूप में जाना जाने लगा है पर्यावरण प्रदूषण के लिए या पर्यावरण के लिए। तो द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैज आल्सो कॉज्ड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स। जो ई वेस्ट है वो तेजी से पर्यावरण के खतरों को बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इक्विपमेंट उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो तेजी से जो नंबर ऑफ डिस्कार्ड प्रोडक्ट हैं, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि वो खराब हो गए हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर घर में, प्रत्येक घर में आजकल न जाने कितने जो उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो यूज आ रहे हैं, तो उनमें निश्चित रूप से जो खराब होने वाले उपकरण हैं उनकी मात्रा भी बढ़ रही है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एप्रोप्रिएट स्किल टू मैनेज इट हैज फर्दर वर्जन द प्रॉब्लम। तो जो इसके बारे में जो अवेयरनेस है उसकी कमी या फिर उसको मैनेज करने के जो स्किल्स हैं उनकी कमी की वजह से इसकी प्रॉब्लम है, चिंता है, वो और ज्यादा बढ़ रही है, जैसे इससे प्रॉब्लम और ज्यादा खराब हो गई है पर्सन। सो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे WEEE इसकी फुल फॉर्म है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज ए बिकमिंग ए मेजर कंसर्न फॉर ऑल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ये जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि
जो खराब होने वाले उपकरण हैं उनकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई, तो उनसे पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्लोबली ई वेस्ट कंस्टिट्यूट्स मोर देन 5% ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो ओवरबर्ड 5% से ज्यादा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो इसका हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो इनके जो वेस्ट हैं वो इसका जो खराब हो जाने के बाद में जो कचरा है वो उत्पन्न हो रहा है। Therefore, it is very important that e-waste is disposed of in such a manner that it cause minimum damage to the environment and society। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ई वेस्ट को यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है आपका, उसको किस प्रकार डिस्पोज करें, किस प्रकार हम उसका प्रबंधन करें, इन सच ए मैनर, किस तरीके से करें कि कॉज मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी को और वातावरण को, पर्यावरण को वो कम से कम डैमेज करे, कम से कम नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार जो है हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ई प्रबंधन है वो किस प्रकार करना चाहिए, और इससे कचरे की जो सही तरीके से हम यदि इसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो पर्यावरण को और मानव को उनसे क्या क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है इम्पैक्ट ऑफ द ई वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो impact of e-waste on environment, to some extent e-waste is responsible for the degradation of our environment, कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको प्रदूषित करने में के लिए ई-वेस्ट रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार अभी हमारे घर में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल के जो आइटम है उनको हम यदि जलाते हैं तो उनसे जो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और ये जो ओवरऑल एनवायरनमेंट को वो प्रदूषित करते हैं। तो वेदर इट इज इमिशन ऑफ गैसेज एंड फ्यूम्स इन टू द एटमोस्फियर, और इससे इमिशन यानी उत्सर्जित होते हैं, उत्पन्न होते हैं क्या गैसेज, जहरीली गैसें, विषैली गैसेज निकलती हैं, उनसे धुआं निकलता है और वो पूरे एटमोस्फियर को प्रदूषित करता है। डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू ड्रेन्स और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड ई वेस्ट मटेरियल्स, और इनसे जो इनको डिस्चार्ज करने पर लिक्विड है वो नालियों में जाता है, नालियों के साथ मिलकर के पानी में मिल जाता है, उसमें बहुत सारे और मटेरियल्स हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन सम वे और अदर। तो इस तरीके से जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है यानी पर्यावरण प्रदूषण, उसको बहुत तरीके से ई वेस्ट है वो प्रदूषित करता है। तो when e-waste is carelessly thrown or dumped in landfills or dumping grounds, जब ई-वेस्ट को, ई-वेस्ट आपके समझ में आ गया कि ई-वेस्ट क्या है? जो भी उपकरण आपके इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो खराब हो गए हैं यानी यूज करने लायक नहीं है, उनको अपन क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, तो वो है वो ई-वेस्ट है। तो जो when e-waste is carelessly thrown, यदि हम ई-वेस्ट को केयरलेस होकर के फेंक देंगे, हम डंप्ड इन लैंडफिल्स यानी जमीन के जो भूमि का आपके गड्ढे वगैरह है उनमें, डंपिंग ग्राउंड्स में सर्टेन एलिमेंट्स और मेटल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो वो जो अपन ई वेस्ट को फेंक रहे हैं कहीं गड्ढों में, जमीन पे, कहीं पे, तो उनके कुछ जो तत्व हैं, मेटल्स वगैरह उसमें जो मिले हुए हैं, वो क्या करेंगे, वायु को, आपके जल को और मिट्टी को प्रदूषित करेंगे। दिस इज बिकॉज व्हेन दीज प्रोडक्ट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, तो जैसे ही उनको हमने मिट्टी में कहीं डाला, बाहर गड्ढों में डाला, तो वो
प्रोडक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद एयर, तो वो हवा के कांटेक्ट में भी आएंगे। जैसे आपने कोई प्लास्टिक का आइटम है उसको जलाया, पॉलिथीन को जलाते हैं जैसे, तब धुआं निकलता है जहरीला। इसी प्रकार कोई भी आप इलेक्ट्रिकल आइटम को जलाएंगे तो उससे आपकी एयर दूषित होगी और मॉइस्चर दूषित हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। दे टेंड to leach. As a result, the harmful chemicals seep into the soil. तो इससे क्या होगा कि जो नुकसानदायक केमिकल्स हैं वो आपकी मिट्टी में जो मिल जाएंगे, मिट्टी में उनके तत्व हैं वो मिल जाएंगे। तो कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन, तो इससे क्या होगा, सॉइल आपकी पॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। फर्दर, व्हेन दीज केमिकल्स रीच एंड contaminate the natural ground water, it cause water pollution as the water becomes. अब जब वो तत्व हैं जैसे हार्मफुल केमिकल्स हैं वो मिट्टी में मिल गए, मिट्टी प्रदूषित हो गई। अब मिट्टी से वो केमिकल्स किस में पहुंच गए, आपके नेचुरल ग्राउंड के वाटर में, यानी पानी में पहुंच गए। इससे क्या होगा, आपका पानी दूषित हो जाएगा। इट कॉज वाटर पॉल्यूशन एज द वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमंस। अब उस पानी को, जो प्रदूषित पानी है, उसको हम पिएंगे तो उससे क्या होगा कि जो मनुष्य है, ह्यूमंस हैं, प्राणी है, जीव हैं, तो वो सभी अनफिट हो जाएंगे, उनको वो नुकसान करेगा। एनिमल्स एंड इवन ऑफ एग्रीकल्चर यूज, और वही पानी आपके कृषि के उत्पादों में भी काम आ रहा है, एग्रीकल्चर में भी। एनिमल्स यानी जानवर भी उसको पी रहे हैं उस पानी को, ह्यूमंस भी उसको पानी को पी रहे हैं, तो वो सभी उस पॉल्यूशन के शिकार हो जाएंगे। तो व्हेन डस्ट particles loaded with heavy metals enters the atmosphere, it cause air pollution as well. तो जो डस्ट पार्टिकल्स लोडेड विद हैवी मेटल्स, तो उसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं उसमें, तो वो सारे एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। इट कॉज एयर पोल्यूशन एज वेल, तो उससे आपका जो वायु है वो भी प्रदूषित हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका मिट्टी प्रदूषित हो गई, भूमि, इसके बाद में जल प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित एयर पॉल्यूशन हो गया, और इन सब का जो दुष्प्रभाव है वो ह्यूमंस पर, एनिमल्स पर और विशेषकर पड़ता है, और अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो भी सभी दूषित होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है ह्यूमंस पर। तो इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन ह्यूमंस पर, कि ह्यूमंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ई वेस्ट का। तो देखिए, एज मेंशन्ड बिफोर, द electrical or electronic devices are manufactured using certain metals and elements like lead, beryllium, cadmium, plastic etc. कि आप देखते हो जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो किससे बनते हैं, मेटल्स से, या फिर उनमें लेड है, आपके ब्रिलियम, कैडमियम और प्लास्टिक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ दीज मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू रिसाइकल, most of these materials are difficult to recycle and are considered to be toxic and carcinogenic। तो देखिए, आपके जो ज्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सब किससे मिलकर के बने हैं, ज्यादातर आपके बेरिलियम, लीड, कैडमियम, प्लास्टिक से। और जो मटेरियल है वो, ये जो भी मटेरियल है वो बहुत ही मुश्किल से रिसाइकिल हो पाता है। रिसाइकिल का मतलब है आपका कि उसको मतलब दोबारा से, जैसे प्लास्टिक को आप गला करके दोबारा से प्लास्टिक के रूप में बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपके जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेरिलियम, कैडमियम, लेड, प्लास्टिक है तो मुश्किल से वो रिसाइकिल हो पाता है, और कंसीडर्ड टू बी टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, यानी वो कैसा है, टॉक्सिक, टॉक्सिक का अर्थ है विषैला, विषैला, और कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर को बढ़ाने वाला। तो जो जितने भी ये तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं आपके मेटल्स के, तो ये सभी मुश्किल से रिसाइकिल होने वाले हैं और कैंसर को बढ़ाने वाले हैं और विषैले हैं।
टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, यानी विषैले और कैंसर को बढ़ाने वाले आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ई वेस्ट के वो। If e-waste is not disposed of proper manner, it can be extremely harmful to humans. यदि e-waste को प्रॉपर ढंग से डिस्पोज नहीं किया गया, प्रॉपर ढंग से अपन डिस्पोज नहीं करेंगे इसे, तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत अधिक दुखदाई है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बिलो। और इसका जो दुष्प्रभाव है वो आपके ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स पर भी पड़ेगा, एनिमल्स पर भी और हमारे पर्यावरण पर भी। और किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये हम सबको वो देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स एंड बैटरीज, जैसे मॉनिटर और जो बैटरी है आपकी, उन सभी में मुख्यतः क्या होता है आपका लेड। व्हेन लेड enters the human body through contaminated food, water, air or soil, it causes lead poisoning which affects the kidneys, brain and central nervous system. तो देखिए आपके जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इन सबको बनाने में लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो तत्व है ये आपके ह्यूमन बॉडी में आपके भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या मिट्टी के द्वारा वो चला जाता है। तो इसके कारण आपकी लेड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे आप की किडनी खराब हो सकती है, ब्रेन भी हो सकता है, ब्रेन में कोई दिक्कत पैदा हो जाए, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपके नर्वस सिस्टम को भी वो प्रभावित कर सकता है। चिल्ड्रंस आर पर्टिकुलरली वेल्युनरेबल टू लीड पॉइजनिंग, और खासकर जो बच्चे हैं वो बच्चे उसके विशेष रूप से इसके चपेटे में आ सकते हैं। वेल्युनरेबल यानी उसके प्रभाव में आ सकते हैं, किसके में? लीड पॉइजनिंग। अगला, when e-waste such as electronic circuit boards are burnt for disposal, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट बोर्ड्स वगैरह हैं वो मान लो उनको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, डिस्पोजल करने के लिए जला देते हैं। तो द एलिमेंट्स कंटेंट इन देम क्रिएट ए हार्मफुल केमिकल, तो इससे जो जलने पर या इसको डिस्पोजल करने पर एक बहुत ही नुकसानदायक केमिकल है वो इससे निकलता है, बेरिलियम विच कॉज स्किन डिजीज। तो उस बेरिलियम के कारण आपके जो चर्म रोग हैं, स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एलर्जी एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। और बेरिलियम के कारण, वो हार्मफुल केमिकल है, उसके कारण आपको स्किन डिजीज हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, और आपके जो लंग कैंसर है उसका भी खतरा है, रिस्क है, वो बढ़ जाएगा। तो बर्निंग ऑफ इंसुलेटेड वायर्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और जो जलने, वायर के जलने पर जो कॉपर है, वो कॉपर न्यूरोलॉजिकल जो आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो बर्निंग ऑफ इंसुलेटेड वायर्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि आपकी जो वायर्स हैं उनको जैसे जलाने पर जो कॉपर निकलता है, तो वो कॉपर की जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, उनको वो बढ़ा देता है। Some of the electronic devices contain mercury which causes respiratory disorders and brain damage. कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनमें मर्करी इंक्लूड रहता है, तो वो मर्करी किसका कारण बनते हैं? आपके
रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन रोग, श्वसन से संबंधित, सांस लेने से संबंधित जो रोग हैं वो उनके, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी सांस से संबंधित रोग, श्वसन रोग को बढ़ावा देते हैं। एंड ब्रेन डैमेज, और ब्रेन डैमेज आपने सुना होगा कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, ये ब्रेन डैमेज यानी कि उनका जो ब्रेन सिस्टम है वो काम करना ही बंद कर देता है। इस प्रकार आपके जो मरकरी है वो आपके को दुष्प्रभाव पैदा करता है, जिसमें श्वसन रोग हो सकते हैं और आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो द कैडमियम फाउंड इन सेमीकंडक्टर्स एंड रजिस्टर्स कैन डैमेज किडनीज, लीवर एंड बोन्स। तो देखिए ह्यूमन पर इस ई वेस्ट का कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि आपका नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, और इसके अलावा किडनी पर उसका दुष्प्रभाव होता है, लीवर पर होता है, बोन्स पर होता है। तो ऐसे ही इनमें क्या होता है, एक कैडमियम पाया जाता है सेमीकंडक्टर में और रजिस्टर में, वो किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को और बोन्स को डैमेज कर सकता है। None of the electronic device are manufactured without using plastic। और आप देखते हैं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो कि बिना प्लास्टिक के बना हो। तो none of electronic device are manufactured without using plastic। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसमें कि किसका उपयोग नहीं किया गया हो, प्लास्टिक का। तो when this plastic react with air and moisturizer, it passes harmful chemicals into the soil and water resources। तो जो प्लास्टिक है, आपने देखा होगा कि आसपास यदि हमने कुछ प्लास्टिक का कोई भी ई वेस्ट है उसको पटक दिया तो वो ना तो गलता है ना कुछ उसका बिगड़ता बहुत टाइम तक, और यदि हम उसको जलाते हैं उसको तो फिर वो क्या करता है कि एयर एंड मॉइस्चर में को प्रदूषित कर देता है। इससे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं वो निकलते हैं इनटू द सॉइल और वो मिट्टी में मिलते हैं, फिर वाटर रिसोर्सेज में जाते हैं मिट्टी में से। व्हेन कंज्यूम्ड इट डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडीज एंड आल्सो कॉज वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये जो केमिकल्स हैं जो कि प्लास्टिक के आइटम को डिस्पोज करने से, प्लास्टिक को जलाने से जो पानी में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, वो बाद में आपके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि पानी से फिर आपके ह्यूमन बॉडीज में वो जाते हैं पानी के साथ में, तो वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत कम कर देते हैं और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि आपके तनाव, एंजाइटी वगैरह को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो फिर अब देखिए, आपने ये देख लिया कि जो ई वेस्ट है यदि उसको ढंग से उसका डिस्पोजल नहीं किया जाए तो वो ह्यूमंस पर, मानव पर उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है कि उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसके आपको नर्वस सिस्टम है वो खराब हो सकता है, श्वसन रोग हो सकते हैं, उसे ब्रेन डैमेज हो सकती है, और इसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत सारी वो बढ़ सकती है, इम्यून सिस्टम है वो कम हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें उसका ई वेस्ट को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, ई वेस्ट का किस तरीके से डिस्पोजल किया जाए उसे कि उसके मानव पर या पर्यावरण पर बुरे प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हमें उसको प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। किस तरीके से कर सकते हैं हम कि ई वेस्ट मैनेजमेंट इज द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का प्रभावी ढंग से डिस्पोजल करना ई वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ऑल्दो वी कैन नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ई वेस्ट, still certain steps and measures have to be taken to reduce harm to the humans and environment. Some of the feasible methods of e-waste management are reduce, reuse and recycle। तो देखिए
यद्यपि हम कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ई वेस्ट को, लेकिन कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप अपना करके हम उसे कम कर सकते हैं। उसके जो नुकसान है, हार्म्स हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन और एनवायरनमेंट पर जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। सम ऑफ द फिजिबल मेथड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट आर, कुछ उनमें से हैं आपके रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो देखिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये तीनों ऐसे वेज हैं जिनके माध्यम से आप जो आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो हैजार्ड हैं, खतरे हैं, उन्हें आप बहुत कम कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे कि वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस ओनली अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम है उनको परचेज करें, यानी जो विशेष हमारी आवश्यकता है, आवर नीड्स, हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के होने पर ही किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम को खरीदें, अर्थात उसकी जो परचेजिंग है उसको थोड़ा कम करें। ऑल्सो दे शुड बी यूज्ड to their maximum capacity and discarded only after their useful life has ended. कम खरीदें, इसके बाद जो भी हम खरीदें तो उसको मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के रूप में उसका इस्तेमाल करें। एंड डिस्कार्ड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज एंडेड, और जब वो बिल्कुल अनुपयोगी हो गया है तब ही उसको डिस्कार्ड करें, तब ही उसको छोड़ें, नहीं तो तब तक उसका यूज करें। ये नहीं कि जैसे मोबाइल लिया, सही चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इसको साल भर हो गए, मुझे तो यूज लेते लेते 2 साल हो गए, तो मैं दूसरा ले लेता हूं। नहीं, जब तक उसकी कैपेसिटी, जब तक सही चल रहा है, उसको एंडलेस एंड हो गया उसका कि वही खराब ही हो गया, कोई काम का ही नहीं, तो ही उसको आप उसको छोड़ें, अन्यथा उसको काम लेते रहें। गुड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑल्सो इंक्रीज द लाइफ ऑफ डिवाइस, और जो भी आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करें तो उसका गुड मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस रखें, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा चल सके। इस प्रकार आप ई वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। एक है रीयूज। It is the process of reusing the electronic or electric waste after slight modification, यानी ए लिटिल मॉडिफिकेशन, यानी थोड़ा सा कुछ चेंज करके, लिटिल मॉडिफिकेशन यानी थोड़ा सा चेंज करके, और हम उसका रीयूज कर सकते हैं। यानी कि मान लो थोड़ा बहुत कोई हमारे इक्विपमेंट में या फिर डिवाइस में कोई मिस्टेक आई, तो उसको हम दूर करके स्लाइट मॉडिफिकेशन करके और उसको रीयूज कर लें। द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज स्टिल फंक्शनिंग शुड बी डोनेटेड और सोल्ड टू समवन हु इज स्टिल विलिंग टू यूज इट, या फिर जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो पुराना हो गया, तो उस इक्विपमेंट को हम ऐसे व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं या बेच सकते हैं जो कि उसका उपयोग कर सके। समवन हु इज स्टिल विलिंग टू यूज इट, जो कि उसको उपयोग करने की इच्छा रखता है। जैसे हमें नया मोबाइल लेना है, तो नया मोबाइल चाहिए, हमारी कैपेसिटी है नया लेने की, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि नया नहीं खरीद सकते, तो हम उन्हें या तो डोनेट कर दें या फिर उन्हें बेच दें, तो जिससे कि वो उनकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी और आपका ई वेस्ट है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एट लोअर प्राइस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग, यानी कि रिन्यू करना। तो जो प्रोसेस है दोबारा बेचने की, जैसे अपन नई मोटरसाइकिल लेनी है तो पुरानी को आप उसको बेच सकते हो कंपनी को और नया ले सकते हो। ऐसे ही मोबाइल आप परचेज करते हो तो अपने पुराने मोबाइल को भी आप बेच सकते हो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है रिफर्बिशिंग यानी पुनर्सज्जा का, रिन्यू करने का, और उससे ई वेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। थर्ड है रिसाइकल। Recycling is the process of conversion of electronic devices into something that can be used again and again in some or the other manner. तो रिसाइकलिंग करना, जैसे कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को गला करके और दोबारा से नया कुछ उसका उपकरण बनाना, या फिर आपके जो भी तत्व हैं तो जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन सभी
के द्वारा हम उनको खराब होने पर रिसाइकल करके और दोबारा से नए रूप में बना सकते हैं। तो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनटू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन सम और अदर मैनर। ओनली दोज प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो उन्हीं को अपन रिसाइकल्ड करें जो कि रिपेयर नहीं किए जा सकते हो, अन्यथा जिनको हम रिपेयर कर सकते हैं उनको अपन रिपेयर करें। रिफर्बिश और रीयूज्ड, और उनको दोबारा रिन्यू करने वाले या फिर रीयूज्ड कर लें। टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट मेनी कंपनीज एंड एनजीओ आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटीज फॉर कलेक्टिंग द ई वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड ऑफिसेज। बहुत सारी जो कंपनियां हैं या एनजीओ हैं वो इस रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए घर घर से ई वेस्ट को, कचरे को उठा रही है फॉर कलेक्टिंग ई वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड ऑफिसेज, और घरों से इसको उठा रही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल लास्ट वीडियो में चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।